Hello students, today we will study the clinical anatomy of cervical vertebra. So, the first point is the costal element of the 7 cervical vertebra may get enlarged to form a cervical rib. The costal element of 7 cervical vertebra. ये जो 7 cervical vertebra है फीटल स्टेज में क्या होता है, इसका जो कोस्टल एलिमेंट है, ये 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा है. फीटल स्टेज में क्या होता है, इसका जो कोस्टल एलिमेंट है उसी से तो ट्रांसवर्स प्रोसेस बनता है ना. तो जो ये कोस्टल एलिमेंट है ये क्या होता है, यहाँ से ये इनलार्ज हो जाता है और क्या फॉर्म करता है, सर्वाइकल रिव फॉर्म कर सकता है. ठीक है, द कोस्टल एलिमेंट ऑफ द 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा मे गेट इनलार्ज्ड. तो इसका जो कोस्टल पार्ट है वो इनलार्ज हो सकता है और क्या फॉर्म कर सकता है, सर्वाइकल रिव फॉर्म कर सकता है. ठीक है, उसके बाद है अ सर्वाइकल रिब इज एन एडिशनल रिब arising from the C7 vertebra and usually gets attached to the first rib near the insertion of scalenus anterior. ठीक है, if the rib is more than 5 cm long, it usually displaces the brachial plexus and the subclavian artery upward. ठीक है, अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा है इसका कोस्टल एलिमेंट होता है. कोस्टल एलिमेंट अगर इनलार्ज हो जाता है और वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. ठीक है, अगर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाता है तो क्या करता है, ये ब्रेकियल प्लेक्सस को डिस्प्लेस कर देता है. यू सी, यहाँ पे ये ब्रेकियल प्लेक्सस है. ब्रेकियल प्लेक्सस किससे बनता है, कौन कौन से स्पाइनल नर्व से बनता है. स्पाइनल नर्व कितने ये सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स होते हैं, तो C8 तक होते हैं. ठीक है, C7 तक वर्टिब्रा होता है ना, पर C8 तक स्पाइनल नर्व्स होते हैं, सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स. ठीक है, तो C5, C6, C7, C8 और T1 ये सारा फॉर्म करता है ब्रेकियल प्लेक्सस. ठीक है, ये सारा क्या फॉर्म करता है, ब्रेकियल प्लेक्सस. C5 स्पाइनल नर्व, C5 ये सर्वाइकल वर्टिब्रा नहीं है, ये स्पाइनल नर्व है. ठीक है, तो ये स्पाइनल नर्व C5, C6, C7 एंड C8 एंड T1 ये सारा क्या फॉर्म करता है, ब्रेकियल प्लेक्सस फॉर्म करता है. पर अगर ये जैसे हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा है, सर्वाइकल वर्टिब्रा से क्या फॉर्म किया, सर्वाइकल रिब, C7 से सर्वाइकल रिब फॉर्म करेगा तो क्या होगा, ये जो ब्रेकियल प्लेक्सस है ये इफेक्ट होगा. कैसे, यहाँ पे ये डिसलोकेट हो जाएगा. तो फिर उससे क्या होगा, उससे सिम्टम्स आएंगे, टिंगलिंग पेन. द सिम्टम्स आर टिंगलिंग पेन अलोंग द इनर बॉर्डर ऑफ द फोर आर्म. टिंगलिंग पेन होगा कहाँ पे, फोर आर्म के इनर बॉर्डर पे, इंक्लूडिंग हैंड इंक्लूडिंग वीकनेस एंड इवन पैरालिसिस ऑफ मसल्स ऑफ द पाम. पाम के मसल्स जो हैं उस वो पैरालाइज्ड हो जाएंगे. ठीक है, तो इन शॉर्ट इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे है, ठीक है, फीटल स्टेज में अगर इसका कोस्टल एलिमेंट इनलार्ज हो जाता है और जाके सर्वाइकल रिब फॉर्म कर लेता है तो क्या होता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सस प्रेजेंट होता है. ब्रेकियल प्लेक्सस किससे बनता है, ब्रेकियल प्लेक्सस बनता है C5 से लेकर के C5, C6, C7, C8 और T11 से स्पाइनल नर्व से मिलके ब्रेकियल प्लेक्सस बनता है. पर अगर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे से सर्वाइकल रिब बन गया तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसको रिमूव कर देगा इसके प्लेस से. ठीक है, इफ द रिब इज मोर देन 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इट यूजुअली डिस्प्लेसेस द ब्रैकियल प्लेक्सस एंड सबक्लेवियन आर्टरी अपवर्ड्स, जिसकी वजह से क्या होगा, पेन होगा किसमें, फोर आर्म में टिंगलिंग सेंसेशन होगा, पेन होगा. ठीक है, और मसल्स का पाम के मसल्स का क्या होता है, पैरालिसिस हो सकता है. ठीक है, द सेकेंड पॉइंट इज the intervertebral foramen of the cervical vertebrae lie anterior to the joints between the articular process. Arthritic changes in these joints if occur cause teeny projections or osteophytes. The osteophytes may press anteriorly placed cervical spines in the foramen, causing pain along the course and distribution of these nerves. तो इसका क्या मतलब हुआ,
ये जो हमारा इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है, ठीक है, ये जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है, दो वर्टिब्रा के बीच में फोरामेन है ना, दो वर्टिब्रा के बीच में फोरामेन है, और अगर वहाँ पे अर्थराइटिक चेंजेस हुआ, अर्थराइटिक चेंजेस मतलब कुछ भी बोनी प्रोजेक्शंस निकले, जिसको हम लोग ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऑस्टियोफाइट्स में प्रेस ऑन द सर्वाइकल स्पाइन्स, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इसके थ्रू क्या पास होता है, यहाँ पे सर्वाइकल स्पाइन प्रेजेंट, सर्वाइकल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो कंप्रेस हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो सकता है, जो भी वहां पे स्पाइनल नर्व कंप्रेस होगा वो क्या करा सकता है, वो पेन करा सकता है, ठीक है। एंटियरली प्लेस सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स इन द फोरामेन काउजिंग पेन अलोंग द कोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नर्व। यहाँ पे जो भी नर्व पास कर रहा है, ठीक है, वो बोनी प्रोजेक्शन क्या कर सकता है, उसको वो कंप्रेस कर सकता है उस नर्व को, और उस नर्व को कंप्रेस करने से क्या होगा, पेन होगा। जैसे कि ये देखो, यहाँ पॉइंटेड बोनी चेंजेस है ना, यहाँ पे दिस एरिया, ये यहाँ पे ये प्रोजेक्शन चेंजेस हुआ, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन मतलब दो वर्टिब्रा के बीच में जो फोरामेन है, दो वर्टिब्रा है उसके बीच में फोरामेन है, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, ठीक है। तो इस फोरामेन में कोई बोनी चेंजेस हुआ, अर्थराइटिक चेंजेस हुआ, जैसे कि ये एक अर्थराइटिक चेंज हुआ, यहाँ पे बोनी प्रोजेक्शंस फॉर्म किया, यहाँ पे ये वाला एरिया में फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे ये फॉर्म कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो यहाँ से नर्व पास कर रहा है, स्पाइनल नर्व पास कर रहा है, वो कंप्रेस हो सकता है, और जहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वहाँ पे वो पेन काउज कर सकता है, ठीक है। दिस वाज द पॉइंट। उसके बाद क्या है, आई होप दिस इज विजिबल। Okay, now the next point is the joint in the lateral part of adjacent bone of cervical vertebra are called Luscus joint. Luscus joint. The joint in the lateral parts of the adjacent body of the cervical vertebra are called Luscus joint. ये देखो, ये दो वर्टिब्रा है, दो वर्टिब्रा बीच में ये जॉइंट है, दिस इज नोन एज लस्कस जॉइंट, ठीक है। ये जॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लस्कस जॉइंट। The osteophytes commonly occur in these joints. Osteophytes क्या बोला था, osteophytes बोनी प्रोजेक्शन होते हैं ना, देखो यहाँ पे इस जॉइंट में हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है बोनी चेंजेस, ठीक है। The cervical nerve roots lying posterolateral to these joints may get pressed causing pain along their distribution. वही चीज़ हुआ, अगर इसमें कोई बोनी चेंजेस हो रहा है और यहाँ से नर्व पास कर रहा है तो वो इफेक्ट होगा, वो कंप्रेस होगा, और वो जिसको सप्लाई कर रहा है वो नर्व, उसमें पेन काउज होगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, द वर्टिब्रल आर्टरी coursing through the foramen transversarium lies lateral to these joints. The osteophytes of Lusca joints may cause distortion of the vertebral artery leading to the vertebrospinal insufficiency. अच्छा, यहाँ पे जो वर्टिब्रल आर्टरी है जो कि किससे पास करता है, याद होगा बताया था, फोरामेन ट्रांसवर्स एरिया से वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल वेन्स और गैंग्लियन पास करता है, ठीक है। तो अगर ऑस्टियोफाइट्स डेवलप हो जाता है लस्कास जॉइंट में, लस्कास जॉइंट में अगर ऑस्टियोफाइट्स डेवलप हो जाता है तो क्या करेगा, वो प्रेस कर देगा ना, जो भी वहाँ पे सर्वाइकल नर्व रूट्स हैं, सर्वाइकल नर्व रूट्स जो हैं उसको प्रेस कर देगा, जिसकी वजह से the osteophytes of Luscas joint may cause distortion of the vertebral artery. और vertebral artery किसको सप्लाई करता है, vertebral artery ब्रेन को सप्लाई करता है, vertebrobasilar insufficiency हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स डेवलप हो जाते हैं और यहाँ से वर्टिब्रल आर्टरी पास करता है, तो वर्टिब्रल आर्टरी किसको सप्लाई करता है, वर्टिब्रल आर्टरी सप्लाई करता है ब्रेन को, तो वर्टिब्रल आर्टरी कंप्रेस हो गया है, तो क्या होगा वहाँ पे, वर्टिब्रोबैसिलर इनसफिशिएंसी हो जाएगा। मतलब वर्टिब्रोबैसिलर इनसफिशिएंसी मतलब ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम मिलेगा, क्योंकि वर्टिब्रल आर्टरी कंप्रेस हो गया है, जिसकी वजह से क्या होता है, इट मे काउज वर्टिगो, डिजीनेस एटसेट्रा, मतलब चक्कर आएगा, वर्टिगो चक्कर आएगा, ठीक है।
आई होप दिस इज क्लियर. उसके बाद है प्रोलैप्स ऑफ इंट्रावर्टिब्रल डिस्क occurs at the junction of these curvature. So the common site of lower cervical vertebrae and upper lumbar vertebrae region. Prolapse of intervertebral disc occurs at the junction of different curvatures. So the common sites. अच्छा, यहाँ ये दोनों, ये वर्टिब्रा के बीच में क्या होता है? डिस्क होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होती है. इंटरवर्टिब्रल डिस्क किससे बनता है? कार्टिलेज से बनता है. तो प्रोलैप्स ऑफ इंटरवर्टिकल डिस्क, ठीक है. प्रोलैप्स मतलब अगर इंटरवर्टिब्रल डिस्क अपनी जगह से हट गया है तो क्या होता है? तो वहाँ पे मसल का वेस्टिंग हो जाएगा ऑफ थीनियर एमिनेंस. THENER, थिनर एमिनेंस. थिनर एमिनेंस मतलब दिस, ये पाम है, ये जो यहाँ पे मसल्स है, आप कुछ भी होल्ड करते हो, उसको पकड़ पा रहे हो ना पेन को, विद द हेल्प ऑफ दीज मसल्स, तो इसका एट्रोपी हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा, इसका पैरालिसिस हो जाएगा. ये जो ये बल्ज है और ये पूरा पार्ट है, इसका पैरालिसिस हो जाएगा. दैट इज नोन एज थिनर एमिनेंस. ठीक है. I'll read the whole sentence. Prolapse of intervertebral disc occurs at the junction of different curvatures. ठीक है. हर कर्वेचर के बीच में क्या है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क है. ठीक है, वही लिखा हुआ है. और इसका प्रोलैप्स हो गया है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है. सो द कॉमन साइट इन लोअर सर्वाइकल एंड अपर लंबर वर्टिब्रल रीजन. और इसका कॉमन साइट कहाँ है? ये डिस्क डिस्प्लेसमेंट का कॉमन साइट कहाँ पे है? C7 और थोड़ा लोअर सर्वाइकल एंड अपर लंबर वर्टिब्रल रीजन्स में. ठीक है. लोअर सर्वाइकल मतलब C7 के आसपास और लंबर रीजन में. ठीक है. इन द सर्वाइकल रीजन द डिस्क इज इन्वॉल्व इज अबव और बिलो 6 सर्वाइकल वर्टिब्रे. ठीक है. तो यहाँ पे कौन सा वर्टिब्रे, सर्वाइकल वर्टिब्रे इफेक्ट होता है? या तो C6 और C7 के स्पाइनल रूट्स इफेक्ट होते हैं. ठीक है. देयर इज पेन एंड नमनेस along the lateral side of the forearm and hand. क्या होगा इससे? पेन होगा, नमनेस होगा. ठीक है. और क्या होगा? देयर मे बी वेस्टिंग ऑफ मसल्स ऑफ थिनर एमिनेंस. वही हुआ, थंब में जो मसल्स हैं, ये जो मसल्स हैं, इसमें पैरालिसिस हो जाएगा. ठीक है. आई होप आई एम क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग जुडिशियल हैंगिंग द ओडोंटोइड प्रोसेस यूजुअली ब्रेक्स टू हिट अपॉन द वाइटल सेंटर्स इन द मेडुला ऑब्लोंगाटा. ठीक है. अब किसी को फांसी लग रही है तो यहाँ पे C2 वर्टिब्रा होता है. C2 एक्सिस में क्या होता है? ये डेंस होता है ना, ये टूट जाता है. किसी को फांसी लग रही है तो ये क्या होता है? ये टूट जाता है और ये जाके हिट करता है. किसको जाके हिट करता है? ब्रेन के किसी ऐसे पार्ट को जिसकी वजह से डेथ हो जाता है. ठीक है. वाइटल सेंटर्स इन द मेडुला ऑब्लोंगाटा. किसको इफेक्ट करता है? वाइटल सेंटर्स ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगाटा को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से डेथ हो जाता है. ठीक है. ओडोंटोइड प्रोसेस टूट जाता है और वो जाकर के हिट करता है वाइटल सेंटर्स इन द मेडुला ऑब्लोंगाटा को. ठीक है. होप आई एम क्लियर. फिर क्या होता? नेक्स्ट पॉइंट है, एटलस में फ्यूज विद द ऑसिपिटल बोन. दिस इज कॉल्ड ऑसिपिटलाइजेशन ऑफ एटलस एंड दिस में at times compress the spinal cord which requires surgical decompression. कभी कभी क्या होता है, एटलस क्या है? एटलस C1 है ना, तो ये जो C1 है ये जाके फ्यूज कर जाता है. ऊपर में कौन सा बोन है? C1 के ऊपर क्या है? ऑसिपिटल बोन है. तो कभी कभी क्या होता है कि C1 फ्यूज कर जाता है ऑसिपिटल बोन से, जिसकी वजह से वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल नर्व्स हैं, वो क्या हो जाता है? कंप्रेस हो जाता है. तो इसके लिए हमें क्या करवाना पड़ता है? सर्जिकल डीकम्प्रेशन. सर्जिकल डीकम्प्रेशन मतलब सर्जरी से उसको कंप्रेशन को हटाना पड़ता है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, द फ्रेंजियल एंड रेट्रोफ्रेंजियल इन्फ्लेमेशन में काउज डीकैल्सिफिकेशन ऑफ एटलस वर्टिब्रा. दिस में लीड टू लूजनिंग ऑफ द अटैचमेंट्स ऑफ ट्रांसवर्स लिगामेंट विच में इवेंचुअली येल्ड काउजिंग सडन डेथ फ्रॉम डिसलोकेशन ऑफ डेंस. ठीक है. कभी कभी फ्रेंजियल और रेट्रोफ्रेंजियल इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से डीकैल्सिफिकेशन हो जाता है. डीकैल्सिफिकेशन मतलब कोई भी बोन का डीकैल्सिफिकेशन होगा तो क्या होगा? कैल्शियम हट गया है तो बोन क्या होगा? वीक हो जाएगा, टूट सकता है. ठीक है. तो लीड टू लूजनिंग ऑफ अटैचमेंट, जिसके कारण क्या होगा? वहाँ पे अटैचमेंट लूज हो जाएगा. तो क्या होगा? सडन डेथ हो सकता है, डिसलोकेशन ऑफ डेंस हो सकता है. ठीक है. फ्रैक्चर ऑफ स्कल में बी डिप्रेस्ड लीनियर एंड बैसिलर.
फ्रैक्चर ऑफ स्कल, देखो ये लीनियर है, सेम प्लेन में है, लीनियर फ्रैक्चर, डिप्रेस्ड है, अंदर की तरफ घुस गया है बोन, और बैसिलर, बेस पे फ्रैक्चर, ठीक है। हैगमैन फ्रैक्चर ऑकर्स ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ द पेडिकल्स ऑफ द एक्सिस वर्टिब्रा। हैगमैन फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है पेडिकल ऑफ द एक्सिस वर्टिब्रा। एक्सिस वर्टिब्रा ये है, इसके पेडिकल्स में, पेडिकल्स ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। एट द वर्टिब्रल कैनाल गेट्स इनलार्ज, द स्पाइनल कॉर्ड डजंट गेट प्रेस। और फिर क्या होगा यहाँ पे वर्टिब्रल कैनाल है ना, ये टूट गया तो क्या होगा, ये वर्टिब्रल कैनाल बड़ा हो जाएगा तो नर्व, यहाँ पे जो नर्व है वो कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है। वही लिखा है, एज द वर्टिब्रल कैनाल गेट्स इनलार्ज द स्पाइनल कॉर्ड डज नॉट गेट प्रेस्ड। दिस वॉज ऑल अबाउट द applied anatomy of cervical vertebrae. I hope I am clear, and this marks the end of this topic. We'll start new topic the next day. Thank you.